यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास। नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के कई बयानों से भारत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल के सिखों और आरक्षण पर दिए गए बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। इस बीच राहुल ने भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद से भी मुलाकात कर ली, जिस पर बवाल मच गया है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा की तरह भारत विरोधी विष फैलाने में जुटे हुए हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस बार जो हुआ वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। बता दें कि अमेरिकी सांसद इल्हान उमर हमेशा भारत विरोधी बयान देती रहती हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ गोदी एंकर की जमकर क्लास लगा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत इल्हान उमर से मुलाकात क्यों? बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहां जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहां जाती है आपकी यह नकली आक्रोश? ये मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है। भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया। वैसे मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे। जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार, चाय गार्सिया, इल्हान उमर, हैंक जॉनसन और जैन शकाउस्की। तो 10-12 लोग मौजूद थे, पर भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में। सुप्रिया श्रीनेत जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर भारत की जो छवि है उसको खराब करते रहे। सुप्रिया श्रीनेत, मैं बस एक लाइन और करके खत्म करूंगा। नवाज शरीफ का क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एक पृथक राष्ट्र कश्मीर बने, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें भी लिखा है घोषणा पत्र में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है कश्मीर के चुनाव को लेकर है। सुप्रिया श्रीनेत। पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूँ, जब उरी का हमला हुआ, जवाब नहीं मिलेगा, आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की। बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे, आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे तपीर गांव बार बार कि चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, अब वहां पर रॉकेट और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है और आप देश के हालात जानना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूं देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा
आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है हरियाणा में क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी मैं यहां पर एक बात, गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को, यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास, नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक है। इनके पास जवाब नहीं है आपके सवाल का या मेरे सवाल का। फिर से पूछती हूँ और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, फिर जयशंकर जी और हर्षवर्धन जी को भी मैं चर्चा में लाऊंगी। क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं। क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं? मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस। उसने इंडिया विरोधी बातें करी, लाइए वापस। क्यों नहीं ला पाते? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचा समझा प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबा का आतंकवादी तारिक अहमद मीर को देंगे, सैफुल्लाह को देंगे टिकट, आसिया अंद्राबी को अपना बेटी बचाओ बेटी चेहरा बनाएंगे। पद्मजा जी जवाब नहीं मिलेगा, गोल गोल जिलेबी मिलेगी जवाब की जगह। लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी है तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, वाले अमेरिकन वो करें अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाली। मैं विशुद्ध भारतीय हूं, डंके की चोट पर भारतीय हूं, घर वाले भारतीय हैं। अजय आलोक, आप कह रहे हैं ये प्रयोग है, किस तरीके का प्रयोग है? हमारे विपक्ष के नेता अमेरिका में जाकर के कैमरे पर बैठ करके ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता इनका? 2017, 2019, 2022, 2024 मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। ये सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है। संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगी। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है। बोलेंगे यहाँ पर हमारे देशद्रोही वाला काम है ये। जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है। देशद्रोही आप हैं, अलग करना चाहते हैं। देश छोड़ना चाहता है, वो देशद्रोही से वापस लाएंगे। आप हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है। देश को छोड़ के जाने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है ये शामिल। उन्हीं के साथ ये चुनाव
दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की फोटो में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर दिखाई दे रही हैं, जिस पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को उनके अचानक से 2015 में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात करने से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात और उनके साथ झूला झूलने पर बीजेपी से ही उल्टा सवाल पूछ लिया है। आखिर मोदी जी अचानक से पाकिस्तान क्यों चले गए थे और शी जिनपिंग से मुलाकात क्यों की थी? खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन एक शब्द इन मुर्दा मीडिया वालों के बारे में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।